हेलो हेलो बच्चों ना। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चा लोग हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम। डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम, फ्लक्स से रिलेटेड है ये। तो गॉस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। गॉस, वैसे गॉस बिग बॉस थे भाई, बिग बॉस ना। बिग बॉस मतलब वो बड़े आदमी जिनका कहा हमें मानना पड़ता है। जो भी कहा उन्होंने वो आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। उस बिग बॉस ने बेसिकली किया क्या बच्चों, क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा वो बहुत इजीली बताया। इवन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केसेस में सिंप्लीफाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को। सिंप्लीफाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को। ये उनका मेजर काम था। क्या उन्होंने कहा, क्या स्टेटमेंट है, आगे बढ़ के देखते हैं। देखो बच्चों नो सो तो टॉपिक का नाम है वो तो ये चैप्टर का नाम है बच्चों। हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें गॉस लॉ। टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों क्या है स्टेटमेंट गॉस थ्योरम का। इनका कहना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजेस बाय दैट क्लोज सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजेस दैट क्लोज सरफेस। उस क्लोज सरफेस के अंदर रहने वाले टोटल चार्ज इंटू 1/ε0 के बराबर होता है। जैसे लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोजेस बाय दैट क्लोज सरफेस। इसमें एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पर परमिटिव फ्री स्पेस। और क्या रहा, इफ अ क्लोज सरफेस एस इंक्लोजेस द चार्ज क्यू, अगर क्लोज सरफेस एस जो चार्ज क्यू इनक्लोज किया है, देन इन दैट केस द फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम वी कैन राइट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इनटू क्यू, 1/ε0 टाइम्स इनटू क्यू। ये होगा आपका by the definition of the total electric flux through the closed surface S is given by, ठीक है, ये आपका है एक गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स का वैल्यू। ये है आपका गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स का वैल्यू। देखिए गॉस थ्योरम ने कहा कि भाई देखो टोटल फ्लक्स ये आएगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स का वैल्यू। अगर आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आएगा टोटल फ्लक्स का वैल्यू। ये टोटल, ये डेफिनेशन से आया है, ये गॉस थ्योरम से, दोनों ने टोटल फ्लक्स निकाला। हालांकि कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो दोनों का फ्लक्स कैलकुलेशन इक्वल होना चाहिए, लेकिन इजी होता है कैलकुलेट करना किसके अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो गॉस थ्योरम क्या है, फिर से एक बार सोच लीजिए। गॉस थ्योरम क्या है बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स द टोटल 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजेस बाय दैट क्लोज सरफेस, दैट इज ओके। ओके नेक्स्ट, गॉस लॉ का इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एक पहले तो ऐसी रैंडम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे। एक रैंडम क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस के अंदर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। एक रैंडम क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे और उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रख लेते हैं ना। पहले डायग्राम आ जाए तो हम आपको समझाना स्टार्ट करें बच्चों। चलिए ये आ गया ना। देखिए ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये हमारा क्लोज सरफेस है। इस क्लोज सरफेस का नाम है ए। ये जो ब्लू कलर से बनाया गया वो एक क्लोज सरफेस जिसका नाम ए है। और इस क्लोज सरफेस के अंदर यहां पर एक चार्ज रखा है, यहां पर एक चार्ज रखा जिसे क्यू कह रहे हैं, जिसे क्या कह रहे हैं, क्यू। ये पहला स्टेप में है। अब इसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा ये बताना है। किस कौन सा, ये जो ब्लू वाला क्लोज सरफेस है उससे कितना फ्लक्स पास करना, और ये बात हम डिराइव कर देंगे। उससे पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। मैं डिराइव कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों, अब उसके बाद यहां ये सोचने के बाद मैंने इमेजिन किया, इमेजिन अ स्फीयर बी ऑफ स्मॉल रेडियस आर। एक स्फीयर इमेजिन करिए बी जिसका रेडियस स्मॉल आर है, विथ चार्ज क्यू एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो आपने इस क्लोज लूप के अंदर एक स्फीयर इमेजिन करिए, एक स्फीयर।
ये जो यहाँ ये जो लाइट ये यहाँ येलो येलो कलर का दिख रहा बच्चों, ये वाला, ये एक स्फीयर कंसीडर किया हमने, इमेजिन किया और ऐसा सोचा कि इसके सेंटर पर चार्ज हो क्यू, क्यू कहां हो, उसके सेंटर पे हो और इसका रेडियस स्मॉल आर है, इस छोटे से स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कहीं निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट ऑन द सरफेस बी इज गिवन बाई, क्योंकि 4 से डिस्टेंस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला उस स्फीयर बी, जो बी स्फीयर हमने इमेजिन किया, उसके सरफेस पर हर जगह पर, उसके सरफेस हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। और हमने अब क्या किया, इस सरफेस पे छोटा सा एरिया ds कंसीडर किया और इस एरिया का ध्यान रहे, इस एरिया का जो ये ds एरिया है, जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे बाहर की तरफ। फील्ड भी इधर ही है, ds भी इधर ही है, फील्ड भी इधर ही है, ds भी है। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ द एरिया ds ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर b, फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट इज, उस छोटे से एलिमेंट में फ्लक्स निकालेंगे E ds, क्या होगा बच्चा, E डॉट ds, ये छोटा फ्लक्स है। फिर इस फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, यही ना। तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं फिर कितना। और एक और मजेदार बात, जितना फ्लक्स इस स्फीयर से पास करेगा, जो इसके अंदर है, उतना ही फ्लक्स, उतना ही लाइन तो बड़े वाले क्लोज लूप से भी पास करेगा। जितना उस स्फीयर से, छोटा स्फीयर अंदर है, जितना उससे फ्लक्स पास करेगा, उतना ही फ्लक्स तो बड़े वाले जो ब्लू वाली क्लोज लूप है उससे भी पास करेगा। इसका मतलब है कि अगर इसका फ्लक्स q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा तो बड़े वाले ब्लू वाले क्लोज लूप का भी क्या होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो हमने क्या किया, इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं और जो आएगा फ्लक्स बोलेंगे बाहर वाले क्लोज लूप के लिए उतना ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बच्चों? देख लीजिए, जितना फ्लक्स यहां से लाइन निकले, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है, स्फेरिकल है पूरा, जितनी लाइन निकलेगी वो सब इसी क्लोज सरफेस से पास करेगी जो ब्लू वाला है। ओके, आगे बढ़ाते हैं, इसी को कैलकुलेट कर डालते हैं ना। देख रहा आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो हम लोग लिख सकते हैं वहां पर cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा। तो ई ds, देखिए ई की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ई ds cos 0 1, ये हो जाएगा आपका cos 0 1 हो जाएगा ये। तो ई की वैल्यू पुट कर दी हमने। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों इसको, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बाहर हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन ds का इंटीग्रेशन s, और s की वैल्यू सबको मालूम है, ये स्फीयर है तो s की वैल्यू क्या होगी 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से देख लीजिए कट जाएगा 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आया q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हेंस प्रूफ, तो ये प्रूफ हो गया भैया कि गॉस थ्योरम में अगर किसी भी क्लोज, कोई भी दुनिया का कोई शेप हो, कोई भी क्लोज सरफेस है, उसके अंदर अगर कोई चार्ज q है तो उस क्लोज सरफेस से पास करने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। उससे पास करने वाला टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। यूजेस देखिए बच्चों, क्या यूज है इस गॉस थ्योरम का, अभी भी बताया भी था बच्चों। सिंप्लीफाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, सिंपल बनाता है। वेयर देयर इज सिमेट्रिक चार्ज इन, वेयर देयर इज सिमेट्री इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर यूज करना है जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। वे बच्चों ऐसा नहीं कि गॉस थ्योरम खाली सिमेट्रिकल वाले केस में यूज होता है, ऐसा मत बोलिएगा, कहीं भी यूज कर सकते हैं गॉस थ्योरम, एक जनरल फार्मूला है ये। लेकिन ध्यान रहे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम कैलकुलेशन आसान बना देते हैं, इसलिए हम वहां पर यूज करते हैं इसे, या कैलकुलेशन वहां करना इजी होता है इसलिए वहां यूज करते हैं। और ध्यान रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेट करता है ये गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करता है। क्लोज सरफेस अगर है तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता है। By applying Gauss law, we can easily find out the electric field intensity due to the various kinds of charge distribution। अलग अलग केस में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ लगा के। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं इनको हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस भी करेंगे बच्चों, अलग अलग केस में फील्ड निकालना सीखेंगे। उससे पहले क्वेश्चंस देखिए, बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन क्या है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है in Gauss theorem the total electric flux over a closed surface is equal to, in Gauss theorem the total electric flux over a closed surface is equal to, कितना होता है बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस में जीरो नहीं होगा, कितना होगा 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय विद इन द सरफेस। एकदम सही आंसर है, यही गॉस थ्योरम भी है बच्चों, यही क्या है गॉस थ्योरम भी है। नेक्स्ट क्या है देखिए,
अगला जो टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन से केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।